हम वाच्य का अध्ययन कर रहे थे और जिसके अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने वाच्य की परिभाषा, उसके भेद व कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य व भाववाच्य में वाक्यों को परिवर्तित किया तथा भाववाच्य से कर्तृवाच्य व कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन किया। इस वीडियो में हम वाच्य का दोहरान करेंगे जो इस प्रकार है। नंबर 1 है कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल। इसका तात्पर्य ये है कि कर्मवाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ या किन स्थितियों में किया जाता है। तो नंबर 1 है जहाँ कर्ता अज्ञात हो, जहाँ कर्ता ज्ञात नहीं हो, जहाँ कर्ता के बारे में किसी भी प्रकार का पता नहीं हो, कोई निश्चितता नहीं हो, वहां पर कर्मवाच्य होता है। जैसे कंबल बांटे गए। अब ये जो उदाहरण है इसमें ये नहीं पता कि कंबल किसके द्वारा बांटे गए हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं जहाँ कर्ता अज्ञात होता है वहां पर कर्मवाच्य होता है। आगे है जहाँ उद्देश्य कर्ता को प्रकट न करने का हो, कि जहाँ पर कर्ता को न प्रकट करने का, कर्ता के बारे में किसी भी प्रकार का विवरण न देने का उद्देश्य हो, वहां पर कर्मवाच्य होता है। जैसे अपराधियों का पता लगाया जा रहा है। अब इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि अपराधियों का पता किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो इसमें कर्ता को प्रकट करने का उद्देश्य नहीं है, अपितु कर्ता को छिपाया जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है जहाँ पर कर्ता को प्रकट नहीं किया जाए, उसे छिपाया जाए। आगे है नंबर 3, अचानक कोई अनचाहा काम हो जाए, यानी जिस काम के बारे में हम चाहते नहीं है, जो कार्य हमारे न चाहते हुए भी अचानक घटित हो जाए, जो घटना घटित हो जाए, जो कार्य संपन्न हो जाए, वहां पर कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे फूलदान टूट गया। अब फूलदान को कोई तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो अचानक स्वयं टूट गया, या फिर अचानक टूटने के कारण इसमें कर्मवाच्य होगा। तो जब कोई भी कार्य अचानक और बिना चाहे जहाँ संपन्न होता है या जब संपन्न होता है तो कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। आगे है अशक्तता या असमर्थता बताने के लिए, यानी किसी कार्य में कोई समर्थ नहीं है तो अपनी असमर्थता बताने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसका दुख देखा नहीं जाता, तो उसका दुख देखा नहीं जाता, दुख देखने की सामर्थ्य नहीं है किसी व्यक्ति विशेष की, इसलिए इसमें कर्मवाच्य होगा। नंबर 5 है सूचना, विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, यानी कोई सूचना है या कोई विज्ञप्ति है जिसमें कर्ता के बारे में कोई निश्चितता नहीं है, ऐसे स्थलों पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे चोर को पकड़वाने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। अब चोर को कौन पकड़वा रहा है ये कोई निश्चित नहीं है, कर्ता की कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं या ऐसी जो स्थितियां होती हैं वहां पर कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है भाववाच्य के प्रयोग स्थल। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाववाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ और किन स्थितियों में किया जाता है। तो नंबर 1 है निषेध, असमर्थता व विवशता का भाव व्यक्त करने के लिए। अब ये निषेध, असमर्थता व विवशता के बारे में हमने इसमें भी पढ़ा है, कर्मवाच्य में भी इसका प्रयोग कर्मवाच्य में भी होता है और भाववाच्य में भी। लेकिन हमें इसमें किस बात का ध्यान रखना है कि जो कर्मवाच्य होता है जहाँ पर अशक्तता या असमर्थता बताई जाती है वहां पर कर्म होता है, वहां पर वाच्य में या वाक्य में कर्म पाया जाता है, लेकिन भाववाच्य का जो वाक्य होता है उसमें कर्म नहीं होता है। तो इसमें है माताजी से चला नहीं जाता, ये माताजी की असमर्थता है। तो जहाँ पर असमर्थता, विवशता व निषेध का भाव व्यक्त हो वहां पर भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। और कर्मवाच्य में असमर्थता का भाव जहाँ प्रकट होता है वहां पर कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां पर जो क्रिया होती है वो सकर्मक होती है। इच्छा, सहमति, अनुमति प्राप्त
करने के लिए, यानी कि किसी की सहमति लेने के लिए, किसी से अनुमति लेने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब चला जाए, तो ये उदाहरण जो है इसमें किसी से चलने की अनुमति ली जा रही है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य होगा। वैसे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कर्तृवाच्य का प्रयोग कहाँ होता है, कर्मवाच्य का प्रयोग कहाँ होता है और भाववाच्य का प्रयोग किन स्थितियों में वह किस प्रकार किया जाता है। फिर भी हम आज इसका दौरान कर रहे हैं, इसलिए एक बार इनको हम देख लेते हैं कि हम कर्तृवाच्य के वाक्यों की पहचान किस प्रकार करेंगे, भाववाच्य व कर्मवाच्य की पहचान हमें किस प्रकार होगी। तो नंबर 1 है कर्तृवाच्य की पहचान हम कैसे करेंगे कि जो वाच्य है वो कर्तृवाच्य है। तो उसमें जो कर्तृवाच्य होता है उसमें सबसे पहले ध्यान देने लायक बात ये है कि कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं वो सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया वाले वाक्य होते हैं, और जो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं वो सिर्फ कर्मवाच्य में बदले जाते हैं, उनको भाववाच्य में हम परिवर्तित नहीं कर सकते। और जो अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं वो सिर्फ भाववाच्य में बदले जाते हैं, उनको कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता। इसमें इसकी पहचान के लिए हमें देखना होगा कि कर्ता बिना विभक्ति के होता है या फिर कर्ता में ने जो विभक्ति है या ने कारक चिन्ह है वो लगा होता है। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, इस उदाहरण में जो कर्ता है मोहन, उसमें कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है। और दूसरा उदाहरण जैसे इसमें ने विभक्ति या ने कारक चिन्ह लगा होता है कि मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, तो इसमें जो मोहन है उसके साथ ने जो विभक्ति है, ने कारक चिन्ह है वो लगा होता है। तो इसकी पहचान के लिए इसमें कर्ता में ने विभक्ति लगी होती है या फिर कर्ता बिना विभक्ति के या बिना किसी कारक चिन्ह के होता है। साथ ही इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया वाले वाक्य होते हैं। आगे है कर्मवाच्य कि कर्मवाच्य की पहचान हमें कैसे होगी कि ये वाक्य कर्मवाच्य है। तो इसमें क्या होता है कि कर्ता के साथ से या द्वारा कारक चिन्ह लगा होता है। जैसे राम के द्वारा, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, और जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसका होगा कि पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है या फिर राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो एक तो इसमें कर्ता के साथ से या द्वारा कारक चिन्ह होता है। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, और इसमें जो मुख्य क्रिया होती है वो हमेशा भूतकाल में होती है, और जो जाना धातु होती है या जो जाना क्रिया होती है वह लिंग वचन व काल के अनुसार प्रयुक्त होती है। आगे है भाववाच्य कि भाववाच्य की हमें पहचान कैसे होगी। तो भाववाच्य में भी कर्मवाच्य की तरह ही कर्ता के साथ से और द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्ता के जैसे मोहन सोता है, उदाहरण है मोहन सोता है, तो इसमें मोहन करता है और सोता है ये क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। तो जब हम इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो इसका भाववाच्य होगा कि मोहन से सोया जाता है। तो इसमें कर्ता के साथ से या द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और इसकी क्रिया हमेशा अकर्मक पुल्लिंग एक वचन में होती है। यानी भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा अकर्मक पुल्लिंग और एक वचन में होती है, जबकि कर्मवाच्य की जो क्रिया होती है उसमें वो लिंग वचन व काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, और मुख्य क्रिया जो होती है वो दोनों की ही भूतकाल में होती है। इसमें जैसे हम देखें कर्मवाच्य में कि सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, और जब हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो इसका होगा कि सीता से पत्र लिखा जाता है, क्योंकि इसकी जो क्रिया आई वो किसके अनुसार आई, पत्र जो है कर्म इसका उसके अनुसार। तो पत्र इसमें पुल्लिंग है तो जो क्रिया होगी वो भी उसी के अनुसार पुल्लिंग होगी। इसके अलावा अगर ये होता कि सीता फुटबॉल खेलती है तो इसमें भी यानी कि फुटबॉल जो है वो पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए क्रिया पुल्लिंग के अनुसार होगी,
नानी कहानी सुनाती है। इसमें जो कहानी है वो स्त्रीलिंग है, और जब हम इसको कर्मवाची में परिवर्तित करेंगे तो नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, तो इसमें जो क्रिया हुई वो भी स्त्रीलिंग की ही होगी। इसके अलावा जो भाववाच्य होता है उसमें हमेशा क्रिया पुल्लिंग एकवचन की ही होती है। जैसे हम लिखे इसमें कर्तृवाच्य में कि सीता सोती है, यहाँ पर जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग की है कि सीता सोती है। लेकिन जब हम इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो उदाहरण होगा इसका सीता से सोया जाता है, सोया जाता है, ये पुल्लिंग एकवचन की क्रिया हो गई।